और ज्यादा तो समझ में आता है तो कहते पहले दूसरे का भला फिर अपना भला। सुदामा की पत्नी का आपने सुना होगा, जब आ गए भगवान कृष्ण ने भेज दिया विश्वकर्मा को कि जाओ जैसा मेरा ये द्वारिका का नगर है ऐसा सुदामा का नगर बना के आओ, और आ गए। सुदामा को उधर ही उनकी पत्नी के पास पहुंचे तो देवदूत ऊपर से आए तो एकदम डर गई, ये कौन से स्वर्ग से आ रहे हैं। तो उन्होंने प्रणाम कर, देवी आप डरो ना, मैं तो आपकी सेवा के लिए आया हूं। कहते कि भगवान कृष्ण ने मुझे भेजा द्वारिका देश में, और उन्होंने कहा कि जैसा मेरा ये द्वारिकापुरी नगर है, जैसा महल इतना सुंदर है, इतना ही सुंदर महल सुदामा का बनना चाहिए, इससे कोई कसर न। तो उनकी पत्नी के अंदर भाव देखो, समझना। वे कहते नहीं नहीं मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती कि मेरा तो सुंदर महल बन जाए, और जिनके यहाँ में भीख मांग करके हम अपना पालन पोषण किए हैं वो बेचारे ऐसे गरीब रहे। तो ये भगवान कृष्ण की जो भेजे है मुझे जरूरत ही नहीं, आप लौट कर जाओ वापस। आप सोच रहे कितने बड़े दरिद्र, हृदय कितना महान है, इतनी दरिद्रता है, बच्चे खाने पीने के लिए बिलखते हैं, भूखे रहते हैं, लेकिन हृदय कितना महान है। यहाँ तो जरा संकट आ गया बिलखलाने लगते हैं। कितना संकट उस सुदामा की पत्नी सुशीला उठा ली, लेकिन जब उनका महल बनने का नंबर आया तो उनकी कैसा भाव है, दूसरे का भला पहले फिर अपना भला। जिसके अंदर ये विचार आ जाए पहले दूसरे का भला फिर अपना भला, तो उसका भला खुद हो ही जाएगा, उसके भलाई में कोई दिक्कत नहीं। जो अपने अपने भला में लगा हुआ है उसका भला होने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा महल किस काम का कि हमारे गांव के लोग वही हमारे सगे संबंधी उन्हीं के यहाँ पर भीख मांग कर भिक्षा मांग कर हमारा जीवन का निर्वाह हुआ है। अब वो तो ऐसे राजा मेरा द्वारिकाधीश जैसा महल बन जाए, मुझे किस काम का। मैं तो हमें ऐसे ही अच्छे हैं, मना कर दो कि मुझे कोई जरूरत नहीं। अब विश्वकर्मा भी असमंजस झंझट में पड़ गए, क्या करें। तब उन्होंने ध्यान किया कि प्रभु ये तो समस्या खड़ी हो गई, आपने कहा जाओ महल बनाओ, और जिसका महल बनाना बनवाना नहीं चाहता मैं क्या करूं। वो कह रहे कि पहले अगर बनाना है तो पहले सबका महल बनाओ, फिर मेरा महल बनाना, तब मैं तो बनवा सकती हूँ। भगवान कृष्ण उस प्रेम के भाव को, कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, कितनी महानता है, इतने दुख और संकट में हृदय कितना महान है। भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए, ऐसा भक्त सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो वो कहते हैं कि विश्वकर्मा वही करो जो सुशीला कह रही, वही करना चाहिए। अर्थात सबके महल बनाना, सबका महल बना, लास्ट में सुदामा। कितनी ऊंची अर्थात जो दूसरे के भलाई। जटायु के प्रसंग में भगवान राम जटायु से कहते हैं कि परहित बस जिनके मन माही, और तिन्ह कहो जग दुर्लभ कछु नाही। कहते हैं जटायु मैं तुम्हें क्या दूं, देव कहा तुम पूर्ण कामा, तुम पूर्ण काम हो, मैंने तुम्हारी कामनाएं पूर्ण ही हो गई, दूं मैं क्या, कुछ बचा ही नहीं देंगे। क्योंकि परहित बस जिनके मन, जिनका मन परहित में बस जाता है उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। तो अगर हम संसार में बेचैन हैं, व्याकुल हैं, तो समझ लेना कि हम परहित करते नहीं। बंधु, परहित एक फार्मूला है, जो अपना हित करना चाहते हैं तो परहित करें, फिर आपका हित होगा। उल्टा है, और अपना हित चाहते रहेंगे तो होने वाला नहीं। तो अब उस स्त्री के मन में विचार आया कि मैं तो सुन ही रही हूं, और दूसरे का भला भी होना चाहिए। जब संत अगले दिन आए, क्योंकि रात दिन उसका मन किसमें लग गया, सत्संग में लग गया। रात को भी सो रही, सत्संग देख रही है, स्वप्न देख रही, सत्संग का देख रही है। अब उसके मन में विचार करके चल रही कि कल अगर संत आएंगे तो मैं पूरे मोहल्ले को बुला कर लाऊंगा। संत आए कि महाराज 2 मिनट आप कष्ट कर लीजिए, थोड़ा देर तक आराम से बैठिए, मैं थोड़ा मोहल्ले वालों को बुला कर ले आपको वही सुनाना है, मैं भी सुन लूँ, उनका भी भला हो जाएगा, मैं तो सुने ही नहीं।
आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। संत का हृदय गदगद हो गया उसके हृदय के परिवर्तन को देख। संत सबसे बड़े खुश होते हैं जब आपके संस्कार बदलते हैं, हृदय बदलता है, भाव बदलता है, विचार बदलता है। उससे बढ़कर खुशी और कुछ भी नहीं। एकदम खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जा रही मोहल्ले में बुलाने के लिए कि चलिए मेरे यहाँ पर संत आए हैं, वो प्रभु की चर्चा सुना रहे हैं, सुनिए। लोग मजाक बना रही थे, कहाँ गालियां बकती हुई दौड़ती थी, डंडे लेकर दौड़, संत आ गए। इसके लोग कोई उस पर बात का विश्वास नहीं, तमाशा देखने के लिए आए कि चलो देख लो। आए तो देखे सही में संत बैठे, लोग बैठ के बिछाया बिछाया बंद। और सत्संग की चर्चा हुई। धीरे धीरे करके उस स्त्री के माध्यम से और गांव वालों का भी कल्याण हो गया। अब सोचो कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन पहुंची कब? जब उसके संस्कार बदले। क्या बदले? संस्कार। और संस्कार बदलने की व्यवस्था संत महापुरुष ने। अगर वो देख लेते तो गाली बक रहे, क्या जरूरत हम गरज पड़ी है, गाली बकर इसके पास आने क्या जरूरत? फिर दुनिया वाले सोचते हैं। महापुरुष कहते हैं कि कोई भी, कि जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, और यह आपा तो डाल दे भला करे सब। कोई आपका बैरी है ही नहीं, आपका मन अगर शीतल हो जाए, अपने आपा को, अहंकार को डाल दो, मिटा दो, सबकी दया आपको मिल जाएगी। लेकिन आपका अहंकार दूसरे की दया लेने देता नहीं। इसलिए जिंदगी बहुत कीमती है, अनमोल है। ना जाने कौन कौन से जन्म के संस्कार हमारे पास इकट्ठे हैं, उन संस्कारों के अनुसार हमें चलना पड़ता है। उसी गली में मुड़ेंगे जैसे संस्कार रहेगा। इसलिए अपने कर्म को काटने की जो व्यवस्था आपको प्राप्त हुई है, जितना मन लगा सको प्रभु के नाम का चिंतन करें, प्रभु के नाम का स्मरण करें। दुनिया से बार बार मन हटा करके प्रभु के नाम में लगाए, क्योंकि नाम ही एक माध्यम है जो दुनिया से मन को हटा करके एकाग्र कर सकता है, और दूसरा कोई माध्यम नहीं। जितना बन पाओ ध्यान की व्यवस्था अपनाएं, अच्छे कर्म की व्यवस्था अपनाएं, दूसरों के भलाई की व्यवस्था अपनाएं। जल्दी जितना कर सके, कि जो करना है जल्दी कर, क्यों बैठा है कौन, और पल में परले होएगी कल की जाने कौन। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी मोहर करोगे। ये प्रभु की कृपा मिली हुई है कि पहली कृपा हुई कि नर तंतु में मिला, सत्संग की कृपा दूसरी संतों ने दी मिला, और सतगुरु ने दिया ज्ञान कृपा है ये तीसरी, और चौथी तुम्हारे कर्म की है कर्म देवरी। तीन कृपा आपको मिल चुकी। मनुष्य का जीवन मिला, पहली कृपा है। मनुष्य का जीवन मिलता खाली खाते पीते कमाते बनकर चले जाते, कुछ नहीं जान पाते, पशु की तरह। सत्संग मिला तब आपको समझ में आया खाने पीने के अलावा कुछ और भी काम है। ये सत्संग से समझ में आता है, क्योंकि बिन सत्संग मिले ना हो राम कृपा बिन सुलभ न सुलभ।